तो आपका जब एग्जाम होगा उसकी जब कट ऑफ आएगी कि फिजिकल के लिए आपको बुलाया गया है। दूसरा वो कितने पे जाएगी सर, वो मैं आपको जीडी 2019 की जो भर्ती थी उसको इससे समझ सकते हो। ये गई थी फॉर पीएसटी, फॉर मेडिकल, और ये है फॉर फाइनल। इतना उछाल दबाव पिछली बार देखने को मिला है, पर ये पिछली बार था जो इतना उछाल मिला, इस बार इतना नहीं मिलने वाला है। उसका कारण बता देता हूं, क्योंकि एसएससी जीडी ने बच्चों पिछली बार 12 गुना बच्चों को पास किया था वैकेंसी के। 25,271 वैकेंसी थी। अगर मैं इसका 12 गुना करूं तो 3 लाख बैठता है। 3 लाख से ज्यादा बच्चों को इन्होंने फिजिकल के लिए बुला लिया। अब सोचिए, अगर ज्यादा बच्चों को बुलाएंगे, वैकेंसी तो उतनी है 25,271, उससे ज्यादा तो भर्ती करेंगे नहीं, तो सीधी सी बात है बच्चे बाहर भी होंगे। यानी पहले बच्चों को पास का सपना दिखा दिया गया, और बाद में जब कट ऑफ जाती रही तो बच्चे बेचारे बाहर होते गए, बच्चों को निराशा हाथ लगी। इस बार वो निराशा कम हाथ लगेगी, क्योंकि इस बार 45,000 वैकेंसीज का अगर मैं 8 गुना करूं तो वो इतना बैठता है। तो इसका मतलब यह होता था बच्चों कि ये एसएससी ये मानती थी कि 12 में से एक ही बच्चा फिजिकल मेडिकल में पास हो पाता है। लेकिन हुआ क्या, 12 में से करीब करीब 2 बच्चे पास हो रहे थे फिजिकल मेडिकल में, इसलिए आधे बच्चों को बाहर करना पड़ा। उसकी वजह से कट ऑफ इतनी हाई करनी पड़ी। तो इनको यह समझ में आ गया कि अब कट ऑफ, अब जो है बच्चों को बहुत ज्यादा पास करने की जरूरत नहीं है। तो नोटिफिकेशन में इस बार 8 गुना बच्चे लिख दिए हैं बच्चों। तो अब जो इनमें आएगा, यानी पहले से अब भी ज्यादा पास करेंगे बच्चों को, अब जो इनमें आएगा वो बच्चा बाहर होने के चांसेस कम होंगे अगर वो फिजिकल और मेडिकल में फिट हो जाता है। तो फिजिकल में फिट होने की गारंटी भी आपकी हम लेंगे। हम आपको जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद जरूर एक ट्रायल में जरूर भाग ले लेना, उसमें आपको अपनी कमी पता चल जाती है। क्योंकि जब हम अकेले अकेले दौड़ रहे होते हैं तो हमें लगता है हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन जब ग्रुपिंग में दौड़ होती है तो बहुत सारे बच्चों का तो उससे टाइम घट जाता है, पर कुछ बच्चे घबराहट की वजह से वहां बाहर भी हो जाते हैं, गिर जाते हैं और दौड़ नहीं पाते। तो वो जो घबराहट है, जो आपकी कमियां हैं, वो शायद उस ट्रायल से दूर हो जाएंगी। एक ट्रायल हम आपका जरूर लेंगे। वो कब लेंगे? जब आपका रिटन में नंबर आ जाएगा, तब आपको यहां वीडियो बना के बुला रहा हूंगा मैं। ठीक है बच्चों, तो आपको केवल रिटन पास कराना हमारा उद्देश्य नहीं होता। हमारा उद्देश्य है कि आपके तन पे वर्दी सजे 2023 में। ठीक है, एकमात्र उद्देश्य। इस बार फाइनल कट ऑफ ज्यादा हाई क्यों नहीं जाएगी, इसका कारण मैंने ये बताया है। और बच्चों, पिछली बार जनरल की मेरिट का एग्जाम्पल ले रहा हूं, 64 हुई थी पीएसटी के लिए, फिजिकल के लिए, या 3 मेरिट लगती है, आपकी भी 3 लगेंगी। फिर मेडिकल के लिए लगी 69 पर, यानी बच्चे बाहर हो गए, क्योंकि ज्यादा बच्चों ने फिजिकल मार लिया जितने इनको मेडिकल में चाहिए थे। करीब दुगने बच्चे 3 गुने पास हो गए मेडिकल के लिए, तो 1 गुने बच्चों को बाहर करना पड़ा। फिर इन्होंने मेडिकल कराया दुगने बच्चों का, वहां भी ज्यादा बच्चे पास हो गए, तो फिर इनको ये कट ऑफ और उठानी पड़ी। हो सकता है मेडिकल में उतने ही होते तो सर, तो फिर ये कट ऑफ नहीं उठती। तो ये जनरल पे एक एग्जाम्पल लिया है। हो सकता है किसी कैटेगरी में थोड़ी कम उठी हो, किसी कैटेगरी में और थोड़ी कम उठी हो, वो तो कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यूपी की कट ऑफ मैंने ली है। तो ये फाइनल मेरिट रही थी पिछली बार, फाइनल 76 पर। इस बार अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर इस कंडीशन में इस बार क्या रह सकती है, बेटा पिछली बार पेपर दमदार था, इसमें कोई शक नहीं है। मैथ्स को उन्होंने लेंथी पूछा था। तो इस बार अगर मैं बोलूं वही, लेकिन इस बार 80 क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता रहा हूंगा, क्योंकि टाइम भी घटाया है और वैकेंसीज भी बढ़ी हैं। तो जाहिर सी बात है कि दो चीजों में ऑलरेडी एसएससी फर्क कर चुकी है, वैकेंसी ज्यादा है। एसएससी का पेपर हमेशा इस बात पर डिपेंड करता रहा है, कभी भी देख लेना पुरानी हिस्ट्री उठा के, कि जितनी कम वैकेंसी उतना टफ पेपर, ये हमेशा रहा है इनका। वैकेंसी ज्यादा तो शायद पेपर टफ नहीं आएगा, एक पॉजिटिव साइन तो ये है। दूसरा ये कि इन्होंने लगा था कि इसलिए भी हम टफ करें कि बच्चों पर टाइम बहुत है, 1.5 घंटा, तो इन्होंने वो भी छीन लिया है बच्चों का। तो पेपर टफ बनाने का कोई रीजन इनके पास नहीं रह गया,
तीसरा रीजन यह भी था क्योंकि जो उससे पहली मेरिट थी 2019 वाली, वो आसमान छू रही थी। हालांकि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, इसलिए वो आसमान भी छू रही थी। बच्चों, वो आसमान में मेरिट लटक गई, तो इनको लगा कि जब ये पिछली बार इतनी सारी वैकेंसी थी 50-55 हजार, उस पर जब आसमान में मेरिट जा रही है 80-82, तो फिर तो अब के तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि इस बार तो वैकेंसीज भी बहुत कम है। तो इन्होंने उसको बैलेंस करने के लिए कि कट ऑफ 90 ना जाए, 92 ना जाए, यानी हमारे पेपर की बेइज्जती ना हो जाए। अगर 90-92 कट ऑफ जाती है तो पेपर बनाने वाले की बेइज्जती है, तो उसको इन्होंने डाउन करने के लिए बच्चों को फंसाया था। ये एक रीजन भी है। ठीक है बच्चों, कि जीडी जैसी कट ऑफ अगर 92 में पहुंच जाएगी, जैसे अब इस बार एमटीएस की बहुत हाई गई, तो आगे से एमटीएस का पेपर थोड़ा टफ बनने लगेगा, ये गारंटी है। चलो, तो 80 क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं बोलूं कि 80 क्वेश्चन के हिसाब से ये 64% पे है बच्चों 100 में से। लेकिन पिछली बार वैकेंसी आधी थी, टाइम भी पूरा था। इस बार वैकेंसी डबल है लगभग पिछली बार के मुकाबले, और टाइम भी बहुत कम कर दिया गया है। तो इस वजह से कि ये जो कट ऑफ है ये 64% पे भी नहीं, मैं 60% पे मान के चलता हूं कि भैया 60 से भी नीचे, क्योंकि वैकेंसी भी ज्यादा, ये तो टाइम से ही आ जाएगी 60 पे। तो अब मैं अगर पिछले जैसा पेपर आया तो 44-45 पे ये मान सकता हूं कि जनरल का बच्चा फिजिकल कर रहा होगा 45-46 क्वेश्चन पे भी, अगर पहले जैसा पेपर आया। पर पहले जैसा आएगा नहीं। इस बार अगर पेपर थोड़ा आसान आया तो आप यही चीज 50 क्वेश्चन तक लेकर के चलें। पर क्या आपको 50 क्वेश्चन करने चाहिए एग्जाम में? नहीं। 50 बेटा सिलेक्शन के लिए थोड़ी है। क्या आप दौड़ने भागने थोड़ी जा रहे हो वहां सेहत बनाने? नहीं, आपको तो वर्दी चाहिए, तो इससे सिलेक्शन थोड़ी ना होगा। तो चूंकि पहले 100 का था, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मार्क्स नहीं, 100 का था, तो इस बार 80 का है। उस हिसाब से तो जब 100 पे कोई चीज 5 बढ़ती है तो 80 पे 3-4 ही बढ़ पाएगी। तो यानी अगर इस तरह का पेपर मैं मान के चलूं तो 53-54 तक आप मेडिकल में बैठ रहे होंगे। और अगर मैं वैकेंसी के हिसाब से पेपर बनाया, आसान पेपर बनाया, तो फाइनल कट ऑफ आपको 58 पे देखने को मिलेगी कि आपको नौकरी मिल जाए। लड़कों की बात है, लड़कियों को और 4-4 कम कर लो इसमें से। ठीक है, तो ये आप मान सकते हो। लेकिन अगर पेपर टफ आया 2019 के 21 वाले जैसा, तो फिर क्या होगा? फिर ये 2019 मैंने गलत लिख दिया है बच्चों, 2021 है, 2021। ठीक है, तो पेपर अगर किसके जैसा आया, इसके जैसा आया, पिछले बार के जैसा, तो यही चीजें 48 क्वेश्चन और यही चीजें 52 क्वेश्चन पर फाइनल हो जाएगा। तो मैंने दोनों ही कंडीशन आपको बता दी, एक पेपर इस तरह का आ सकता है, एक पेपर इस तरह का आ सकता है। तो आप लगातार सेफ स्कोर पूछते हो ना, तो राड ही काट दिया बच्चों, क्योंकि सेफ स्कोर सिर्फ और सिर्फ पेपर पर डिपेंड करता है, हमारी और तुम्हारी बातों पर नहीं। बात करें स्टडी जो है बच्चों, अब आपकी जिस तरह से स्टडी चल रही है उस बात को गौर से सुनना कि स्टडी अगर आपको चल रही है कंटिन्यू, तो आपको उसे कंप्लीट कर लेना चाहिए 25 दिसंबर तक। इसके बाद बेटा नई चीजें पढ़ना बिल्कुल बंद कर देना। और मैं तो कहूंगा कि अब आपके पास नई चीजें पढ़ने का समय लिमिटेड बचा है। अब आप पुरानी चीजों को दोहराना शुरू कर दो, नई चीजें भी पढ़े जाओ, लेकिन पुरानी चीजें दोहराना शुरू कर दो। जैसे हमने चिराग बैच में हिंदी को पूरी तरह से फिनिश कर दिया, इसलिए क्योंकि हिंदी डिजर्व ही नहीं करती वो बहुत ज्यादा टाइम ले आपका। हिंदी को अगर आप बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो पढ़ने को, हिंदी या इंग्लिश अपने सब्जेक्ट को, तो मैं ये कहूंगा कि बेटा फिर आप ना डिजर्व नहीं करते सिलेक्शन। वहां अब आपको सिर्फ आधा घंटा प्रैक्टिस सेट पे लगाना है, और शाम को 7 मिनट का प्रैक्टिस सेट कर लो। वो भी नहीं देखना, मान लो वीडियो वाला भी मत देखो, शाम को 7 मिनट वाला प्रैक्टिस सेट तो कर सकते हो। कितना कम टाइम में कितनी अच्छी चीज हो रही है आपकी, वो तो रेगुलर करना। रोजगार विदंकित ऐप पर रोज 6:30 बजे मिलता है आपको, आज भी मिला है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, चलो, तो ये तो जरूर करते रहना। तो हिंदी को मैं मानता हूं कि आप अपनी उससे रिवीजन का टाइम खराब मत करो, सिर्फ मॉक लगाओ, खत्म करो। बात रहेगी 3 चीजों की, मैथ, रीजनिंग और जीएस। जीएस को बच्चा लगातार पढ़ पढ़ के बहुत ज्यादा समय देता है। मैथ्स को मैं कह रहा हूं वो जो जीएस का समय लगा रहे हो उसको मैथ्स पे लगाना शुरू कर दो,
क्योंकि बिना जीएस के हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, पर बिना मैथ्स के सिलेक्शन नहीं होगा। सर बिना जीएस के हो सकता है, क्योंकि जीएस में जो अच्छा भी बच्चा करके आएगा वो 20 में से 12-13 करके आएगा, बहुत अच्छा भी। और जो 20 में से इतना सबको पता कि 5-6 कोई भी कर देगा, तो कितना अंतर रहा, मात्र 5-6 क्वेश्चंस का। और मैथ्स की बात करूं, एक बच्चा जो अच्छा बच्चा वो तो पूरे 20 करता, और जो जिसको आता नहीं है मैथ्स वो बिल्कुल भी नहीं करता, तो वहां पूरा 20 क्वेश्चन का डिफरेंस है। तो मैथ्स के डिफरेंस को क्रिएट मत होने दो, इसलिए मैं कह रहा हूं, तो प्लीज मैथ्स को कंटिन्यू टाइम दो। आपको मैथ्स अगर लगता है कि सर मेरे से नहीं हो पा रहा, मैंने बहुत कोशिश की है, तो आप एक काम कर लेना बस, कि जो भी आपसे बन रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतना बेबुद्धि कोई नहीं होता कि मुझे मैथ्स बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, कोई भी नहीं होता। ठीक है, कि किसी भी टीचर का मैं पढ़ लूं, मुझे एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने अगर उसको हवा नहीं बना रखा है। तो आप मैथ्स के उन चीजों को पढ़ो, जैसे कोई टीचर है किसी चैप्टर में वो 5 वीडियो बनाता है, लेकिन शुरू की 2 वीडियो उसकी बहुत आसान क्वेश्चंस की भी होती हैं। उन 2 वीडियो को तो कर लो यार, और उन्हीं के क्वेश्चंस को बार बार कर लो। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा वो करो, सिर्फ उन 2 वीडियो के क्वेश्चंस को बार बार कर लो, इतना कर लो, तब भी आपका 20 में से कुछ भी नहीं 13-14 क्वेश्चन हो जाएंगे, इतना करने पे भी। यानी जितना आपको समझ आ रहा है सिर्फ उतना मैथ्स कर लो, नहीं आ रहा उसको ये मान लो कि वो नहीं करना मेरे को, लेकिन जो आ रहा है उसको बार बार करो, मैथ्स अच्छा हो जाएगा। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो बच्चे को इल्झा सके, या किसी बच्चे को कोई चैप्टर समझ में ना आए। नहीं आ रहा हो दोबारा कर लो, लेकिन रीजनिंग में हर बच्चे का स्कोर 18, 19, 20 ही होना चाहिए। अगर इससे कम जा रहे हो तो अपना सिलेक्शन से दूर हो रहे हो। 20 में से आपके 18 क्वेश्चन मिनिमम मान के चलो मुझे करने हैं, 19वां 20वां अगर मैं छोड़ूंगा तो वो ऐसा हो सकता है कि कोई मुझे श्री जी अल्झा दे, या कोई मिसिंग नंबर अल्झा दे, वो किसी को भी अल्झा सकता है। ठीक है, तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कोडिंग ही कोई ऐसी आ जाए, तो उनके लिए मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ देने, मैं 20 में से 20 ही कहता आपको। तो 18 क्वेश्चन 20 में से आपको करना ही है रीजनिंग में, उसमें कोई विकल्प नहीं है अगर सिलेक्शन लेना है तो। मैथ्स में आपका चल जाएगा कि भाई 15, ये बच्चे का थोड़ा मैथ्स कमजोर है 15, तो उसको रीजनिंग मजबूत करनी चाहिए। ठीक है, जिस बच्चे का मैथ्स कमजोर है उसको हिंदी बहुत मजबूत करनी चाहिए, लेकिन मैथ्स इतना कमजोर ना हो कि आप 5 भी ना कर पाओ, तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, यह फैक्ट बात है बच्चों। और अगली बात करता हूं कि रिवीजन का आइडियल टाइम आपका 26 दिसंबर से जो फुल कुछ भी नया नहीं पढ़ना, सिर्फ रिवीजन करना है। इस दौरान तो कुछ भी नया मत पढ़ना बच्चों, नया पढ़ना हो सब यहां तक कर लेना, खत्म। यह भी कम टाइम है क्योंकि हमारा टाइम ही कम है, इस बार टाइम ही बहुत कम दिया। एक तो फैक्टर यह भी है, कम कट ऑफ जाने का फैक्टर यह भी तो रहेगा, इस बार टाइम ही कहां दिया है एसएससी ने एग्जाम की तैयारी करने का बच्चों को। यार 1.5-2 महीने में एग्जाम ले रहे हैं, बताओ हद होती है। आगे आ जाओ, करंट अफेयर्स जुलाई 2021 से नवंबर 2022 तक पढ़ लेना, इससे अलग नहीं जाएगी। 2021 चूंकि एसएससी है, ये 2021 में चली जाती है, बशर्ते कोई 20 में बहुत इंपॉर्टेंट घटना ना हुई हो, तो वो तो हिस्ट्री बन जाती है, फिर तो वो पूछी जा सकती है। ठीक है, जैसे कोई अगर मैं बोलूं कुछ बड़ा कोई अवार्ड वो 22वां भी नहीं मिला तो 21 का पूछ लिया जाएगा। ग्रैंड स्लैम है, फ्रेंच ओपन, ये 22 में नहीं हुए तो 21 के ही पूछे जाएंगे। तो ऐसी चीजें 21 की इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो ये हम सब कवर कराएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। सोनवीर सर बहुत अच्छे से लेके चलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप सोचो कि करंट अफेयर्स कितना पूछा जा सकता है 20 में से, तो मैं ये आपसे फिक्स कह सकता हूं कि 3 से 5 क्वेश्चन के बीच कितने भी पूछे जा सकते हैं, कितने भी, 3 तो कम से कम है ही। आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट स्कोर ये तय कर लो, कट ऑफ स्कोर को क्लियर करना शुरू कर दो। अगर सिलेक्शन लेना है तो सीरियस हो जाओ इसके प्रति कि मुझे ये कट ऑफ तो करना है क्लियर, ऐसा एक टारगेट बनाया करो कम से कम। अगली बात कर दूं बच्चों कि गागर में सागर
1 जनवरी 2023 से शुरू हो रहा है। अगर आपकी तैयारी में कुछ भी कोई भी चीज अगर जान डालती है तो बेटा ये होती है लास्ट में। सर ये क्या है? बच्चों का सवाल होता है गागर में सागर है क्या? बेटा गागर में सागर ये है, गागर तो आप जानते बहुत सारी चीज, सॉरी गागर तो आप जानते कि यही होती है हथेली पे, और सागर बहुत बड़ी चीज होती है। तो बहुत सारे सिलेबस को बहुत छोटी चीज में समेट देना, यह गागर में सागर है। बच्चों आपने सुना होगा जब आप 10th में 9th में 6th 4th की बात करूं कि सर इंपॉर्टेंट पे मास्टर जी से कह रहे कि पेपर उन्होंने ही बनाया था कि कुछ इंपॉर्टेंट सब बता दो जी लास्ट में, तो मास्टर के ना चाहते भी मुंह से निकल जाती थी कि जी इसे कर लेना, क्योंकि उसने तो पेपर बनाया। वो इंपॉर्टेंट निशान लगवा देता था क्योंकि उसको भी रिजल्ट अच्छा देना है। तो बच्चों ये हमारी वही कोशिश होती है प्रीवियस ईयर के आधार पर कि आपके रिवीजन में उन चीजों को शामिल करें कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम मास्टरों के हिसाब से। और बच्चों ये मत समझना इसमें हम आपको पढ़ा रहे होंगे, नहीं, ये रिवीजन सीरीज है, आपको हर टाइप के क्वेश्चन का जो हमने पढ़ाया है रिवीजन करा रहे होंगे बच्चों। ठीक है, यही गागर में सागर है। गागर में सागर से किसको सबसे ज्यादा फायदा होता है? जिसने सिलेबस को एक बार पढ़ लिया हो, सिर्फ उसी को बहुत ज्यादा फायदा होता है। कोई कहता हो कि सर मैंने तो सिर्फ गागर में सागर पढ़ के क्या मैं सिलेक्शन ले सकता हूं? मैं कहूंगा नहीं। अगर आपने पहले बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रखी तो नहीं। हां, आप पहले पढ़ाई को बहुत पहले की थी और बीच में तक छूट गया तो आप ये ले रहे हो, तो आपको सबसे बेस्ट फायदा इससे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे क्या गागर में सागर से एग्जाम में पूरा फंसता है? बेटा पूरा तो कंपटीशन में किसी चीज की गारंटी दी ही नहीं जा सकती, लेकिन मास्टरों के हिसाब से क्या बेस्ट वो फंसा सकता है वो हम गागर में सागर में देते हैं। और पिछले रिकॉर्ड्स रहे हैं कि गागर में सागर से बच्चों को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, तो वो बच्चे ही बता देंगे। क्या केवल गागर में सागर देखकर एग्जाम निकल सकता है? तो मैंने पहले ही मना कर दिया है कि हां, अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की गागर में सागर पे आ गए हो तो आपको ये समझ ही नहीं आएगी, लेकिन आपने पढ़ाई कर रखी है तो इससे बेस्ट कुछ नहीं लगेगा आपको। आपको लगेगा कि यार रिवीजन की मैं जो चिंता कर रहा था, मैं तो यार 250 में से पूरे 240 प्रश्न कर रहा हूं, तो मुझे रिवीजन की क्या जरूरत है? तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं बूस्ट हो जाएगा बच्चों। गागर में सागर की कितनी क्लासेस होंगी वो मैं आपको बता देता हूं। बेटा ये 1 जनवरी से चलने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत दिल से टीचर इसमें मेहनत करते हैं। किस चीज में कितनी क्लासेस है? हर सब्जेक्ट को मैथ्स की 2 क्लास लेंगे, पूरा मैथ्स हर टाइप का क्वेश्चन कवर। ठीक है, रीजनिंग की 2 क्लास लेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन कवर। हिंदी की 1 क्लास लेंगे, हर टाइप कवर, हर चीज कवर। ठीक है, और आपको बता देंगे अगर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम 10 दे रहे हैं तो आपको एक लिस्ट पकड़ा देंगे कि इन 100 को जरूर पढ़ लेना, उसी क्लास में पकड़ा देंगे। मुहावरे आपको 10 पूछ सकते हैं क्वेश्चन फॉर्मेट में, लेकिन 100 आपको पकड़ा देंगे, इन्हें फेर लेना। तो उससे क्या होगा? हिंदी को एक बार फुल रिवीजन मिल जाएगा। ठीक है, तो और ये जीएस की जितनी भी क्लासेस बहुत ज्यादा दिख रही है, ये जीएस के 20 क्वेश्चन के लिए हैं। हिस्ट्री की 1 क्लास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक, साइंस, स्टैटिक जीके, इन सब पे 1 क्लास होगी। और बच्चा हिंदी या इंग्लिश, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए भी 1 क्लास होगी। तो ये 1 जनवरी से चलने वाली है बच्चों सीरीज। ठीक है, 25 से 31 दिसंबर आप अपने तरीके से बहुत मेहनत से जो पढ़ सको, जो रिवीजन कर सको, फिर इसमें आना, बहुत मजा आएगा। चलिए बच्चों, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की यह जरूरत नहीं है कि सर हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट है या नहीं है। आप जो कर रहे हो वो सबसे बेस्ट है, बस उसको करते रहना और लगातार अपने आप को मौक में उठाते रहना, इतना काफी है। आपको यह चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं ये सही दिशा में है भी या नहीं है। बेटा सही दिशा तो हम आपको दे रहे हैं लगातार, और जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। ठीक है, 43 से 45 स्कोर है। ये स्कोर क्वेश्चन है क्या है वो आपने नहीं लिखा तो मैं आपको बता पाता। ठीक है, चलो बच्चों, तो कुल मिलाकर के मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि आपने भरोसा एक सही जगह किया है। आपके सिलेक्शन के राह तक पूरे 45,000 बच्चों को बेटा यहां से एक ऐसा विश्वास मिल जाएगा, ऐसा विश्वास मिल जाएगा कि नौकरी मिल सकती है तो यहीं से मिल सकती है। इतना विश्वास दिलाना चाहूंगा बस। ठीक है, और जो भी कुछ आपके लिए हो सकेगा लास्ट टाइम तक करते रहेंगे बच्चों। लेकिन शाम को जो मॉक टेस्ट है ना, जो शाम का मॉक टेस्ट है, शाम को 6 बजे वाला, एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग, और हर दिन मंडे टू फ्राइडे शाम को 6:30 बजे हिंदी मॉक,
इन तीनों चीजों को लगातार देते रहना बच्चों, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ओके, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।